गुरु यज्ञ भगवान की जय हो। ओम हरे नमः। नूतन जलधर छे गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं बटस्पत्र स्फुटे शयानं बालं मुकुन्दं शीर्षा नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। क्या छवि सांवरे मोहन की, क्या छवि सांवरे मोहन की, चित जाते चला हट के बलिहारी है चंद्र छटा मुख की। सत चंद्र छिपे भटके बनमाल की सुंदर लटकन में ऋतुराज रहा लटके मुस्कान छटा छलकाते रहो, मुस्कान छटा छलकाते रहो। जिसे पान करूं गट के जिसे पान करूं गट के अपने अपने घरन की भैया है सबही को भी, लेकिन तुम्हें भी सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। हे भारत के सारथी तुम कहाँ कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग के थाम हो नाथ लगाम। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र दिवदान, मुख पवित्र तब होत है जब बोलो राधे श्याम। आइए दो बार प्रभु के परम पवित्र पावन नाम का संकीर्तन कर लें। तो जहाँ पे आप सब कथा श्रवण कर थे उसी के आगे की कथा श्रवण करेंगे। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला
के लाला ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला 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 मेरा गोविंद गोविंद गोपाला 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 घनश्याम नंद के लाला तेरे चरणों को छू लूं नंद लाला तेरे चरणों को छू लो नंद लाला मुझे अपना बना ले नंद लाला मुझे अपना बना ले नंद लाला मन में समा जा नंद लाला तन मन में समा जा नंद लाला सब कुछ भुला दे नंद लाला मेरा सब कुछ भुला दे नंद लाला मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरा मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला घनश्याम नंद के लाला घनश्याम नंद के लाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद गोपाला 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 घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के के लाला मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला 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 मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद
ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय योगेश्वर परमेश्वर गोप गोपेश्वर नंद नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण यो माध्या शक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी दिखभार नंदनी श्री राधा जी एवं श्री मारुत नंदन हनुमान जी महाराज की कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत अग्रसर होता हुआ दिवस आज तृतीय दिवस पहुंच गया। तृतीय दिवस की कथा की परम पवित्र पावन बेला में अब हम श्री कृष्ण रूपी जमुना में डुबकी लगाने के लिए चल रहे हैं। श्री भैया की मना स्थिति जुगल सरकार राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर जहाँ पे आप सब कथा श्रवण कर रहे थे, बस उसी के आगे की कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित आज उदंग मुखम दक्षिण कूलास्ते उत्तर की तरफ मुंह करके भगवती भागीरथी के तट पर पद्मासन लगाए हाथ जोड़े बैठे भाव के सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान आत्मा मुक्त निर्वैरम समदर्शनम समत्वयंच सर्वात्मा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टा प्रलम्ब बाहु प्रकीर्ण केशम भृतस्य बालैर अवधूत वेशा ऐसे अनेक विशेषण जिनके नामों में हैं। सुखदेव जी के सामने हाथ जोड़े परीक्षित बैठे। कल तो पूजन हो गया, प्रश्न भी हो गया है। प्रश्न क्या है? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं। पृच्छामि क्या? मेरा क्या कार्य है? संसार में जीवात्मा किस लिए आया है? यत् कार्यम, मैं यही पूछ रहा हूं। हमें संसार में भेजने का क्या प्रयोजन है? भगवान को किस लिए भेजे हैं? संत महापुरुष गुरुदेव बोले तो से हम तो अहो व्यर्थम, ये व्यर्थ जीवन जा रहा है तो हमारा ये जीवन सार्थक कैसे हो? संसार में हम किस लिए आए हैं? मेरा क्या कर्तव्य है? मैं कौन हूं? अपने को नहीं समझ पा रहा। सही बात, जीवन बीत गया, हम अपने को बोध नहीं कर पाए कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, किस लिए संसार में आया हूं, क्या करना चाहिए, ये नहीं समझ पाए। जो नहीं करना है उसी की समझ में पूरा जीवन बीत गया। तो अगर सदगुरु मिले तो वही रास्ता बतावेंगे। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जितो में शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदई तद बोले विश्वेश पारा बुझ दीर्घ नौका। गुरुदेव कृपा करके ये बताओ, गुरु कृपालो कृपया एतद बद, ये बताओ मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मैं कौन हूं, संसार में किस लिए आया हूं, म्रियमाण मनुष्य का कर्तव्य क्या होता है? एक ही प्रश्न है। एक प्रश्न, छोटे छोटे कई प्रश्न कर लिए। प्रश्न तो एक ही है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि इनको 7 दिन में मरना है। सच बात तो अपने लिए पूछ रहे। प्रश्न तो इनको इतने करना चाहिए कि जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाए, अर्थात नजदीक माने जिसको 7 दिन में मरना हो, बस इतने समझ लो, उसे क्या करना चाहिए। मृत्यु के समय अगर मृत्यु नजदीक आ जाए तो कुछ क्या प्रयोजन बनता है आदमी का? म्रियमाण मनुष्य का कर्तव्य क्या है? अभी उत्तर नहीं मिला। उत्तर सोच समझ के देना चाहिए। गुरुदेव जी सोच रहे हैं। तब तक परीक्षित फिर कहेंगे श्रोतव्यम
अथोजप्यम यत् कर्तव्यम निभि प्रभो अस्मर्तव्यम भजनीयम बा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। क्या करूं? अब उत्तर में भी स्वयं बोल रहे हैं क्या 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 ये कर लूं तो ठीक है क्या? कहा श्रवण करूं जो आप लोग कर रहे हो, भगवान की कथा से कल्याण हो जाएगा। जिसकी मृत्यु नजदीक मान लीजिए आ जाए तो उसे भगवान की कथा में लग जाना चाहिए। क्या ये ठीक है? श्रोतव्यम सुनना चाहिए, अथवा जप्यम माने माला जाप कर 7 दिन का समय है, जो उचित हो वही बता दीजिए, लेकिन ये गुरुमुख से मैं सुनना चाहता हूँ। श्रोतव्यम श्रवण करूं अथवा जप करूं। श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निभि प्रभो, या श्रोतव्यम जप्तव्यम नास्ति तो यत् कर्तव्यम तद्वदत् है। श्रवण भजन नहीं ठीक है तो जो करना यत् कर्तव्यम तर्हि कथय, जो उचित हो वो कहिए। क्या कर्तव्य माने किम करना चाहिए अर्थ में तब्यत प्रत्यय करके किम कर्तव्यम किम करणीयम सब चाहिए अर्थ। कर्तव्यम करणीयम उसमें अनियर प्रत्यय कर दिए, इसमें तब्यत प्रत्यय कर दिए, अर्थ तो एक ही है। किम कर्तव्यम मुझे क्या करना चाहिए। श्रोतव्यम अथोजप्यम यत् कर्तव्यम निभि प्रभो या अस्मर्तव्यम। जब फिर नहीं उत्तर मिला, अभी गुरुदेव भी कुछ नहीं बोले, श्रवण करो ठीक है 7 दिन मरना है, मैंने कौन सी अच्छी सच्ची दवाई हो, जबकि जो सबसे कारगर दवा वही बताइए। श्रवण है या जप है, अथोजप्यम यत् कर्तव्यम निभि प्रभो, बोले फिर अस्मर्तव्यम या स्मरण करूं या भजन करूं। सबसे अच्छी दवा क्या है वो मुझे आप बताइए। या इसके बदले में ब्रूहि यद् बा, शब्दों में देखिए यद् बा माने विकल्प से, माने 4 दवा तो हम बता चुके। ये दवा भाई डॉक्टर के पास कोई लोग जाए तो महाराज डॉक्टर साहब ये फला फला दवा हम कर चुके हैं, भाई इसमें से कौन सी खाएं, कौन उचित होगी, या चारों नहीं ठीक है तो फिर आप बताओ जिससे हमको फायदा करे। ऐसे तो कुछ नहीं कि नहीं। तो भाव औषधि में संसार से पार करने के लिए, संसार सागर से तरने के लिए तो यही सब दवा है, श्रवण भजन कीर्तन स्मरण। या इससे भी अगर कोई अच्छी दवा गुरुदेव बनी हो तो वो बता दीजिए। ब्रूहि यद् बा विपर्ययम्, यद् बा माने विकल्प से, अगर इसके बदले में और कोई हो और अच्छी दवा नहीं बनी हो तो वो बता दीजिए। तब गुरुदेव जी थोड़ा मुस्कुराए, हाँ बेटा तुमने अच्छा प्रश्न किया है, तुम्हारे प्रश्न में दमखम है, ऐसी बात नहीं, तुम्हारे प्रश्न में दमखम है। क्यों? इसलिए कि तुमने प्रश्न किया कि म्रियमाण मनुष्य का कर्तव्य क्या है। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि बरीयान एस्ते प्रश्न ऐसा ते प्रश्न बरीयान। तुमने जो प्रश्न किया है बरीयान माने श्रेष्ठ है, ये तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, क्योंकि तुमने केवल अपने हित के लिए बात नहीं की, अकेले के लिए। तुम्हारे प्रश्न में दम है। ये भैया रिश्तेदार, हाँ कथा के मन से तो न वही छोड़ो भैया, हाँ ऐसे ध्यान आपको बना रहा के चाहिए। आप सब आधार तो आप ही सब है। देखो वक्ता 1000 भीड़ हो, 2000 हो, 5000, उसमें अपनी दृष्टि हर जगह दौड़ा के दे, सबसे बढ़िया श्रोता कौन है वही नजर टिकाता है, मुख्य उसी को मानता है। इसलिए हम अपने मुख्य जजमान को ही, क्योंकि अगर मुख्य जजमानों कहीं गड़बड़ मिला तो फिर उसकी उधर कम देखते हैं, दूसरी तरफ देखने लगते हैं। हाँ आधार, क्योंकि मुख्य जजमान जानते हैं कि भाई इसीलिए